गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम गद्य शिक्षण के बारे में हमने अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया था। गद्य शिक्षण विचारों अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है जिसमें व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करके जो है अपनी भावों की अभिव्यक्ति कवि या लेखक जो साहित्यकार है अपने भावों की अभिव्यक्ति को संजोता है। मौखिक और लिखित रूप से जो हम बोलते हैं उसको साहित्यिक भाषा में लिपिबद्ध करने का कार्य गद्य शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है गद्य शिक्षण के क्षेत्र। कि गद्य शिक्षण के क्षेत्र क्या है, कि कौन कौन से क्षेत्र जो है में गद्य का साहित्य लिखा जाता है। आपको मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य गद्य पद्य व्याकरण 3 विधाओं में बटा हुआ है। तो गद्य के क्षेत्र में पहला जो है निबंध, पहला क्षेत्र है निबंध। निबंध के अंतर्गत जो है भावों की अभिव्यक्ति की जाती है, जिसमें निबंधकार अपने मन के भावों को साहित्यिक भाषा के अंतर्गत या व्याकरणिक भाषा के अंदर भाषा को प्रयोग कर नियमों में बांध कर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ठीक है। निबंध के जो है 4 विधाएं बताई, निबंध के भी 4 विधाएं बताई हैं। पहला है निबंध की भी 4 विधाएं बताई हैं। वर्णनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, ठीक है, जिसमें वर्णन की प्रधानता होती है। वर्णनात्मक निबंध में किसी देखी हुई वस्तु, स्थान अथवा अवसर का वर्णन किया जाता है। कोई भी जो हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो देखा है, जिसकी वास्तविक परिस्थिति में जिसको हमने देखा और समझा है, उसका इसमें साहित्यकार अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। वर्णनात्मक निबंध में लिखो, वर्णनात्मक निबंध में किसी देखी हुई वर्णनात्मक निबंध में किसी व्यक्ति, वस्तु, अवसर को जिसे वास्तविक रूप से देखा है, उसे उसका वर्णन किया जाता है। उसका इसमें क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। जैसे भरतपुर राजस्थान के उद्यान भवन का सृजन वर्णन शिक्षक को इस प्रकार करना चाहिए कि उद्यान का चित्र आंखों की छवि के आगे हमारे सामने हो। वर्णन इस तरह का होना चाहिए कि पढ़ने वाले के मस्तिष्क में उस वर्णन का एक चित्र मस्तिष्क में चलता रहे, जिससे को हम बहुत ही प्रभावी लेखन कहते हैं। वह लेखन सबसे प्रभावी माना जाता है जिसमें वर्णनकर्ता के वर्णन का एक पिक्चर हमारे मस्तिष्क में या पढ़ने वाले के मस्तिष्क में चलता है, तो वो एक श्रेष्ठ लेखन की श्रेणी में आता है। जो जैसी अनुभूति वो स्वयं कर रहा है वैसी ही वो श्रोता को या पाठक को कराने का प्रयास इसके अंतर्गत करता है। दूसरा है इसमें दूसरा प्रकार है निबंध, वर्णनात्मक निबंध। दूसरा है विवरणात्मक निबंध, जिसमें विवरण हो, किसी का विवरण,
किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करके उसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु की जानकारी प्राप्त करके संपूर्ण विवरण क्रमवार प्रस्तुत किया जाता है। कि संपूर्ण चित्र जो है क्रमवार उसमें विवरण एज इट इज, जैसा हमने जाना है, समझा है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। विवरणात्मक निबंधों की भी दो प्रकार बताए हैं, समास शैली और व्यास शैली। इसके भी दो प्रकार बताए हैं। इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं, समास शैली और व्यास शैली। दो प्रकार इसके भी बताए गए हैं, समासिक शैली और व्यास शैली। अब है तीसरा प्रकार निबंध का। निबंध के प्रकार हम कर रहे थे, निबंध के प्रकार में दो हो गया। तीसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है कि इसमें बुद्धि चातुर्य की प्रधानता होती है। विचारात्मक निबंध जो है बुद्धि चातुर्य पर निर्भर होते हैं। इसमें तर्क का विशेष आश्रय लिया जाता है। विचारात्मक निबंध में भी जो है तर्क पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें लिखो, यह निबंध बुद्धि चातुर्य पर निर्भर होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें बौद्धिक क्षमता की प्रधानता होती है। इसमें क्या है, बौद्धिक कौशल जो है, बौद्धिक पक्ष की प्रधानता होने के कारण से ये बुद्धि चातुर्य पर इसमें निर्भर होता है। इसमें तर्क के साथ जो है बात को प्रस्तुत किया जाता है। तर्क आदमी तभी देता है जब उसके पास बौद्धिक कौशल मजबूत होता है, तो इसमें तर्क की प्रधानता होती है। इसमें तर्क की प्रधानता होती है, और तर्क व्यक्ति तभी देता है
जब उसका स्वयं का बौद्धिक कौशल या उस विषय में ज्ञान परिपक्व सशक्त हो। तर्क के माध्यम से हम किसी बात को तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब हम उसमें पूर्ण ज्ञाता होते हैं या पूर्ण उस बात को जानते हैं। और लास्ट है भावात्मक, चौथा है भावात्मक निबंध। ये भावनाओं पर निर्भर होता है, अर्थात जब हम किसी निबंध को पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, और वो भाव जो उत्पन्न होता है वो भावात्मक निबंध की श्रेणी में आता है। मतलब रौद्र भाव है या करुण भाव है या प्रेम का भाव है या श्रृंगार का भाव है, ये एक भाव की अनुभूति हमको होती है। हम दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में सुखी हो जाते हैं, तो ये भावात्मक दृष्टि से हमारा लगाव होता है। भाव हृदय की वस्तु है, क्योंकि जब हमारे को किसी बात हमारे हृदय को छूती है, हमारे मन को छूती है और मन को उद्वेलित करती है, तो हमारे को फीलिंग्स होती है। इसीलिए भावात्मक निबंधों में भाव की प्रधानता होती है। इसमें लिखो भाव हृदय की वस्तु होती है। अतः इन निबंधों में भावनाओं की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि फीलिंग्स जब तक हमारे अंदर उसको पढ़ के फीलिंग्स नहीं आएगी, भाव नहीं आएंगे, तब तक हम उसको भावात्मक श्रेणी से अनुभव नहीं करेंगे, अनुभूति नहीं करेंगे। इस प्रकार से गद्य के क्षेत्र में निबंधात्मक क्षेत्र के भी 4 प्रकार है जिसका हमने अध्ययन किया है। उसमें लिखो गृह कार्य में गद्य शिक्षण के क्षेत्र में निबंध के प्रकारों का वर्णन कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें।